So hey friends, what's up? Welcome back to today's vlog. Today is 25th of May 2020. हो अभी मैं बहुत ही अजीब लग रहा हूँ क्योंकि साइकिलिंग करते हुए और हेलमेट पहन कर जा रहा हूँ इतनी धूप में कहीं पर। तो असल में बात ये है कि मैं करने जा रहा हूँ मेरी साइकिल का पंचर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पंचर करवाने जा रहा हूँ तो मैं चला के क्यों जा रहा हूँ। अभी मैंने मेरे घर से थोड़ी सी हवा फील कर ली है मेरे टायर में, जिससे मैं पंचर वाला जो है वहाँ तक पहुँच जाऊँ उसकी शॉप पर। उसके बाद देखेंगे पंचर है या नहीं, क्योंकि जब भी लॉकडाउन में मेरा मूड हुआ तो मैंने देखा कि मेरे टायर में हवा ही नहीं होती है। वापस से भरता हूँ और उसके बाद वापस से चली जाती है, तो सोचा एक बार चेक करवा लेता हूँ। मेरी तो लग चुकी है। अभी अभी मैंने एक शॉप पर गया और वो पंचर की दुकान बंद। तो इतनी धूप में मैं मेरे घर से यहाँ पर आया, यहाँ पर सब कुछ बंद था। तो मैं जा रहा हूँ एक और शॉप पर। अगर वो खुली नहीं रही तो मिला तो दिमाग हट जाना है यार। जब मैं दूसरी शॉप पर गया था तो उस पंचर के शॉप वाले ने मुझे कहा था कि उसे एक बड़ा पंचर करना है ट्रैक्टर के टायर का, तो उसे देर हो जाएगी, तो तुम थोड़ी देर बाद आओ ताकि वो भी खाना खा के आ जाए। तो मैंने भी खाना खा लिया और अब मैं जा रहा हूँ वापस से पंचर करवाने के लिए। तो अभी टायर की हवा थोड़ी सी है तो चला के ही जाना है। और एक बात कि इस हेलमेट को पहनते ना मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि हमेशा इस हेलमेट को मैंने स्केटिंग और साइकिलिंग में यूज़ किया है, जो कि मुझे करना बहुत पसंद है। लेकिन इतने टाइम से कर नहीं रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे एक लंबी राइड हो जाए, बहुत लंबी, मज़ा आ जाए। अब तो ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि कब मैं एक लंबी सी राइड पर जाऊँ मेरे साइकिल के साथ यार। क्योंकि बहुत पहले जब जनवरी था तब मैंने लास्ट में लॉन्ग राइड की थी ब्रिजराज के साथ। वो अगर आपने व्लॉग देखा है तो साइक्लो फन वाला, तो उसमें 50 किलोमीटर्स किया था। उसके बाद सिर्फ स्कूल से घर, घर से स्कूल, इतना ही कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा मेरी अभी आतुरता है, इच्छा है कि मैं एक लॉन्ग राइड पर जाऊँ इस साइकिल के साथ। हाँ, मैं उसे साफ़ सफाई कर दूंगा इस साइकिल की, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धूल है, तो साफ़ कर दूंगा भले आलसी। तो जब तक मेरा टर्न आया पंचर करवाने में तब तक मैं मेरा काम कर रहा था। इसी वजह से मैं मेरे कैमरे से वीडियो फ़ोन में ट्रांसफ़र कर रहा था और उसके बाद एडिट कर रहा था। तो तभी कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई और उसके बाद मैं वापस घर आ गया और कुछ काम था वो ख़त्म किया। और इसी वजह से मैं अभी आपको गोरा दिख रहा हूँ क्योंकि मैंने नहाया है अभी अभी। तो शेविंग करने के बाद शायद मैं थोड़ा सा अच्छा दिख रहा हूँ, गोरा गोरा, पता नहीं, होता है। एनीवेज, तो मेन टॉपिक पे आते हैं, द फाइनल कंक्लूज़न। तो एक मेन बात कि अभी यूट्यूब पर मैंने एक एनिमेशन देखा जिसमें दिखाया गया था कि पाकिस्तान एयरलाइंस के साथ जो हादसा हुआ 8303 फ़्लाइट के साथ, वो क्या था। उन लोगों ने सिर्फ इतना ही बताया कि जब लाहौर से फ़्लाइट टेक ऑफ किया उसके बाद लैंड करने से पहले क्रैश हो गई डिसेंड करते करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो प्लीज़ आप अगर कोई भी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर या फिर कहीं भी सोशल मीडिया पर, तो आप मेक श्योर कीजिए कि वो डेटा सही है या गलत है। उसके आधार से ही हम किसी को कुछ कह सकते हैं, वरना हम किसी को कुछ ब्लेम नहीं कर सकते। तो आज भी वही दो पहलू है, एक है बाहर के हिस्से का, जब मतलब कि प्लेन के बाहर क्या हो रहा था, और दूसरा हिस्सा जो है वो है कॉकपिट के अंदर का। तो आज वापस से कुछ नए डेटा निकले हैं। जो पाकिस्तान अथॉरिटी थी उसने कहा कि जो फ़्लाइट थी 8303 उसके लिए कुछ फ़िटनेस टेस्ट नहीं किया गया था, ऐसा पहले बोला गया था। लेकिन अभी उन लोगों ने फ़िटनेस टेस्ट का जो पेपर्स एंड वो क्या बोलते हैं फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है वो उसने की थी, ऐसे पेपर्स उन लोगों ने शो किए हैं।
तो हो सकता है कि फिटनेस टेस्ट में वो प्लेन ओके था। तो फिर हुआ क्या? तो ऐसा कहा जाता है कि फ़िटनेस टेस्ट होने के बाद कुछ गड़बड़ी हुई थी, या फिर फ़िटनेस टेस्ट में कोई प्रॉब्लम थी, या फिर वॉटेवर। मतलब कि फ़िटनेस टेस्ट का सर्टिफिकेट तो उन लोगों ने शो कर दिया है, मतलब कि उन लोगों ने फ़िटनेस टेस्ट तो किया था। तो अब मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा फाइनल कंक्लूज़न पर कि क्या हुआ था। अभी एक चीज़ तय है कि जो कुछ भी बाहर हुआ था वो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि श्योर हूँ, हाँ वो हुआ था। लेकिन कॉकपिट के अंदर क्या हुआ था, क्या डिसीजन ले गए थे, बाहर जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था, वो मैं नहीं बता सकता। वो मैं मेरे ओवरव्यू से, मेरे ओपिनियन से कहूँगा, लेकिन वो मैं 100% नहीं कहूँगा। तो सिंपली बात करते हैं कि वो फ़्लाइट जो है लाहौर से कराची आ रही थी। कराची एयरपोर्ट पर एक बार जब लैंड होने गई तब वही हुआ, उन्होंने बेले लैंडिंग की। लेकिन कुछ वीडियोस में ऐसा बताया जा रहा है कि बेले लैंडिंग जो है वो उन लोगों ने जानबूझकर की थी। मतलब कि वो लोग आए, अप्रोच किया रनवे पर, और उसे पता था कि उसके लैंडिंग गियर्स नहीं एक्सटेंड हुए हैं, फिर भी उन लोगों ने ऐसे रनवे पर लैंड करने की ट्राई की। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं था। हाँ, लैंडिंग गियर्स एक्सटेंड नहीं हुए थे, क्यों नहीं हुए थे नहीं पता है। एक होता है मैन फॉल्ट, एक होता है टेक्निकल फॉल्ट, दोनों हो सकते हैं, तभी ये हो सकते हैं। क्योंकि अगर मैन फॉल्ट हुआ तो टेक्निकल आपको बताएगा, अगर टेक्निकल फॉल्ट हुआ तो आपको याद आ जाएगा चेकलिस्ट के हिसाब से, तो भी आप कुछ कर सकते हैं। जब दोनों गड़बड़ा जाते हैं तभी ऐसा होता है। तो इस हिसाब से अगर देखने जाए तो पहले जब प्लेन आया, लैंडिंग गियर्स एक्सटेंड नहीं थे, रनवे पर टच डाउन हुआ, इंजन घिस गए, रनवे के साथ टच हो गए, उसी की वजह से पूरे इंजन को डैमेज हो गया, दोनों इंजन को। उसके बाद उन लोगों ने गो अराउंड किया। गो अराउंड करके वो लोग वापस उसी रनवे 25 लेफ्ट पर ILS के ऊपर एस्टैब्लिश होना चाहते थे। तभी उन लोगों ने कहा ATC कंट्रोल से कि अभी हम ठीक है, तो हम वापस से उसी रनवे पर आना चाहते हैं। तो उस ड्यूरिंग उन लोगों के दोनों इंजन्स फेल हो गए। तो हुआ ये कि उस बीच 2-3 बार उन लोगों ने कुछ टर्न वगैरह किए, गो अराउंड वापस से एक बार लिया था उन लोगों ने। मतलब कि वो जो कुछ भी था वो आप फुटेज ऑडियो क्लिप जो है ATC और कैप्टन के बीच की कम्युनिकेशन की, वो आप इजीली यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि जब टच हुआ इंजन रोड रनवे के साथ, उसके बाद उन लोगों ने गो अराउंड किया। फिर उन लोगों के जब सेकेंड टाइम अप्रोच की बारी आई तब लैंडिंग गियर एक्सटेंडेड थे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब पहले जब आप अप्रोच करते हैं तब आपके लैंडिंग गियर एक्सटेंड नहीं होते, और उसके बाद एक्सटेंड हो जाते हैं, तो उसका सीधा सीधा अगर देखने जाए तो ये मेरा ओवरव्यू है, ये मेरा ओपिनियन है। जो CCTV फुटेज है उसके हिसाब से सेकेंड अप्रोच में एक्सटेंडेड थे लैंडिंग गियर्स, लेकिन फर्स्ट अप्रोच में नहीं थे। तो सीधा ये मतलब होता है कि लैंडिंग गियर्स को जब सेकेंड अप्रोच करने जा रहे थे तब उसके हाइड्रोलिक्स को लीक किया गया होगा, और उसके बाद उसे मैन्युअली उसे ड्रॉप किया गया होगा। और उधर कॉकपिट में अगर आपको कुछ लैंडिंग गियर में गड़बड़ी हो तो एक हैंड पंप होता है, उससे उसे एक्सटेंड किया गया होगा और उसके बाद लैंडिंग की होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। तो कॉकपिट के अंदर क्या चल रहा था ये तो कुछ पता नहीं है, हम कह भी नहीं सकते कि ये हो रहा होगा, ये होना चाहिए था। मगर सिर्फ अभी आपको जो पता है वो सिर्फ इतना है कि ATC टावर कंट्रोल और कैप्टन के बीच की कम्युनिकेशन थी, लेकिन उसके अलावा उसके डेटा जो है वो क्या कह रहे थे, इंजन्स कब फेल हुए, तब उन लोगों ने क्या किया क्या नहीं, वो सब कुछ डेटा हम कभी ऐसे नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ होगा। तो बस यार यही है अभी तक। तो अगर आगे कोई आर्टिकल निकल के बाहर आता है तो मैं वापस से मेरे व्लॉग्स में आपको ऐसे ही कहता रहूँगा और अपडेट करता रहूँगा, लेकिन अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही है। हर कैप्टन, हर पायलट, हर एविएशन लवर कुछ ना कुछ इस तरह से बना रहा है वीडियो और यूट्यूब में अपलोड कर रहा है। लेकिन अभी जो कुछ भी आप देखें, आप सिर्फ इतना सोचिए कि ये सब कुछ हम सभी लोगों के या किसी ना किसी जो कोई वीडियो बना रहा है उस क्रिएटर के सिर्फ ख्याल है। ऐसा हुआ है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो प्लीज़ इस बात को हमेशा ओपिनियन की तरह लिए। तो बस यार आज के लिए बस इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और अगर कोई या सजेशन हो तो कमेंट जरूर करना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवत जोगिया साइनिंग ऑफ।